बैक। मैं हूं आरजे और मैं आपका अपने चैनल आरजे क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर यायाति का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर का धर्मयुद्धा का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया हूँ, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस बार मैं सेकेंड चैप्टर का लेकर आया हूँ जिसका नाम है यायाति। क्या नाम है? यायाति। इसको अंग्रेजी में सी राजगोपालचारी ने लिखा है और हिंदी में चमन लाल ने लिखा। अंग्रेजी में सी राजगोपालचारी और हिंदी में चमन लाल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हु वॉज इम्परेयर यायाति? इम्परेयर यायाति कौन थे? सम्राट यायाति कौन थे? इसका आंसर हुआ इम्परेयर यायाति वॉज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ पांडव्स। इम्परेयर यायाति पांडव के पूर्वज थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड यायाति बिकम ओल्ड? यायाति बूढ़ा कैसे हुआ? हु कस्ड हिम? और उसे श्राप किसने दिया? इसका आंसर हुआ यायाति बिकम ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। यायाति शुक्राचार्य के श्राप से वृद्ध हुआ, बूढ़ा हुआ। शुक्राचार्य कस्ड हिम, और उसको श्राप किसने दिया था? शुक्राचार्य ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, वाज यायाति डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर? क्या यायाति कामुक इच्छाओं से रहित थी? क्या यायाति कामुक इच्छाओं से रहित थे? इसका आंसर क्या होगा? यस, यायाति वाज डिवॉइड ऑफ सेंसुअल डिजायर ड्यू टू द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। हाँ, शुक्राचार्य के श्राप के कारण यायाति कामुक इच्छाओं से रहित थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन? कहता उनके सबसे बड़े बेटे का क्या जवाब था? जो सबसे बड़े बेटे थे उनका जवाब क्या था? तो आंसर लिखेंगे द एल्डेस्ट सन रिप्लाइड, यानी उनका सबसे बड़ा बेटा जवाब दिया, दैट की वोमेन एंड सर्वेंट्स यानी औरतें और नौकर वुड मॉक एट हिम, उस पर क्या करेंगे? उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर हंसेंगे। इफ ही टुक अपॉन द ओल्ड एज, यदि वह बुढ़ापा ले लेता है तो, है ना। बड़े बेटे ने जवाब दिया कि अगर वह बुढ़ापा ले लेता है तो महिलाएं और नौकर उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह क्या कर देता है? रिफ्यूज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही बिकम एंग्री? वह क्रोधित क्यों हुए? यानी वह का मतलब यायाति, तो इसका आंसर देंगे यायाति बिकम एंग्री बिकॉज, यायाति गुस्सा हुए क्योंकि हिज सन्स हैड डिक्लेन्ड टू डू एज ही विश्ड। यायाति क्रोधित हो गए क्योंकि उनके पुत्रों ने उनकी इच्छा के अनुसार करने से इनकार कर दिया था, यानी उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो क्या किए? गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ एन ओल्ड मैन? कहता है एक बूढ़े आदमी का लक्षण क्या होता है? द सिम्पटम्स ऑफ एन ओल्ड मैन आर wrinkles, debility, ग्रे हेयर्स etc. कहता है वृद्ध व्यक्ति का लक्षण होता है झुर्रिये, दुबरलता, सफ़ेद बाल आदि। तो इस तरह का जब किसी व्यक्ति में देखने को मिलता है तो क्या वो वृद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज पुरु? पुरु कौन था? डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल? क्या वो अपने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? इसका आंसर क्या देंगे? पुरु वॉज द 5th सन, यानी पुरु 5वां बेटा था, एंड द यंगेस्ट सन ऑफ यायाति, यानी यायाति का पुरु 5वां बेटा था और सबसे छोटा था। यस, हाँ, ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल, वह अपने पिता के प्रपोजल को प्रस्ताव को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 3, सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग, हुज थॉट इज दिस? कहता है कामुक इच्छा चिरस्थायी है, किसका विचार है? इसका आंसर देंगे सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग, दिस इज यायातिस थॉट। कामुक इच्छा चिरस्थायी है, यह यायाति का विचार है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड यायाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज? कहते हैं यायाति ने अपना बुढ़ापा फिर से क्यों शुरू किया? इसका आंसर देंगे आफ्टर इंजॉइंग यूथ फॉर मेनी ईयर्स। कहता है कि कई वर्षों तक युवावस्था को आनंद लेने के बाद यायाति को एहसास हुआ, महसूस हुआ, दैट सेंसुअल डिजायर कैन नेवर बी क्वेंच्ड बाय इंडोलेंस। कहता है कि उनको एहसास हुआ कि भोग से कामुक इच्छा कभी बुझ नहीं सकती है। सो इसलिए ही रिटर्न्ड बैक द यूथ टू पुरु एंड रिज्यूम्ड हिज ओल्ड एज, इसलिए वह युवक को यानी वह पुरु को उसका जो उम्र था उसको लौटा दिया और फिर वह से चल पड़ा, अपने उम्र को वापस वो ले लिया। यानी क्या बोल सकते हैं? कई वर्षों तक युवावस्था का आनंद लेने के बाद यायाति ने महसूस किया कि भोग से कामुक इच्छा कभी नहीं बुझ सकती है, इसलिए वह युवक को वापस कर दिया, यानी पुरु को अपना एज वापस कर दिया और अपना बुढ़ापा ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5,
डू कॉर्न गोल्ड कैटल एंड वोमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ अ मैन। कहता है क्या मक्का, सोना, मवेशी और स्त्री पुरुष की इच्छा पूरी करते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, कॉर्न गोल्ड कैटल एंड वोमेन कैन नेवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन। यानी नहीं मक्का, ना सोना, ना मवेशी और ना स्त्री कभी भी पुरुष की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। इसका बाद लिखेंगे इनफैक्ट, वास्तव में नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ अ मैन। वास्तव में कोई भी वस्तु कभी भी मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकती है। देखिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक है जस्ट तुरंत कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर? ययाति प्रसिद्ध था किस लिए? इसका आंसर देंगे ययाति एज अ रूलर। ययाति क्या था? एक शासक था। वाज फेमस हिज डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, है ना। और शासक के साथ साथ वह क्या था? अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। अपना प्रजा के लिए वर्क किया करते थे, उनके कल्याण के लिए वर्क किया करते थे, इसलिए वह क्या थे? फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड ययाति कॉल हिज सन्स? ययाति ने अपने पुत्रों को क्यों बुलाया था? इसका आंसर क्या देंगे? ययाति कॉल्ड हिज सन्स टू अपील देम टू बियर टू द बर्डन ऑफ हिज ओल्ड एज। कहते ययाति ने अपने पुत्रों को अपने बुढ़ापे का बोझ उठाने के लिए, और कहता है गिव हिम हिज यूथ इन रिटर्न, और बदले में उन्हें अपनी जवानी देने की अपील करने के लिए बुलाया था। यानी बोल सकते हैं ययाति ने अपने पुत्रों को अपने बुढ़ापे का बोझ उठाने और बदले में उन्हें अपनी जवानी देने की अपील करने के लिए बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही से टू देम? उसने उनसे क्या कहा? तो इसका आंसर क्या देंगे? याति सेड टू हिज सन्स, यानी याति ने अपने बेटों से कहा दैट कि द कर्स ऑफ शुक्राचार्य हैड मेड हिम परमेचुअली ओल्ड। कहता है कि ययाति ने अपने पुत्रों से कहा कि शुक्राचार्य के श्राप ने उन्हें समय से पहले वृद्ध बना दिया था, बूढ़ा बना दिया था, यानी हमेशा के लिए। एंड डिवॉइड हिम सेंसुअल डिजायर, और कामुक इच्छा से वो रहित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे ही आल्सो ऑफर देम, है ना। उन्हें क्या करते हैं? उन्हें ऑफर देते हैं। उन्हें क्या करते हैं? एक ऑफर देते हैं कि एक्सचेंज देयर यूथ विथ हिज ओल्ड एज एंड बिकम। उसने उन्हें अपने युवा का आदान प्रदान करने के लिए पेशकश भी कहते हैं, यानी अपने एज को, यानी कहते हैं कि अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम रख लो, ऐसा वो ऑफर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सन्स एग्रीड टू गिव ययाति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सा पुत्र ययाति को उसकी जवानी देने और उसकी बुढ़ापा लेने के लिए राजी हो गया था? इसका आंसर देंगे द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम था पुरु। पुरु एग्रीड टू गिव हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज। जो पुरु था वो अपने जवानी देने के लिए राजी हो गया था और उसके बुढ़ापे को लेने के लिए, है ना। वह कौन सा बेटा था? तो पुरु था, सबसे छोटा वाला, यानी आंसर होगा सबसे छोटा बेटा पुरु अपनी जवानी देने और उसकी बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड ययाति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेरा? कहता है कि ययाति कुबेरे के बगीचा में क्यों गए थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ययाति वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, यानी ययाति कुबेरा के बगीचे में गए थे टू सेटिस्फाई हिज सेंसुअल डिजायर विथ एन अप्सरा मैडम। इसका आंसर देंगे ययाति एक अप्सरा दासी के साथ अपनी कामुक इच्छा को पूरा करने के लिए कुबेर के बगीचे में गए थे। इसके बाद देखिए दोस्तों ट्रांसलेशंस है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इसको हिंदी करना है। क्या लिखा हो? ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी या योर मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा में या तो हिंदी में से ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू हिंदी। तो इसका लिखेंगे क्या है? राजू वॉज टू मार्केट व्हेन हीट स्टार्टेड रेनिंग। कहता है राजू बाजार जाने वाला था कि बारिश होने लगा। दूसरा, सीमा इज कुकिंग फॉर नाउ। सीमा इज कुकिंग फूड नाउ, फूड है दोस्तों यहाँ पर, तो सीमा अभी खाना बना रही है। इसके बाद है वेन द डोरबेल रैंग अभिनव वॉज वर्किंग ऑन हिज होमवर्क। कहता है जब दरवाजे की घंटी बजी अभिनव अपना गृह कार्य कर रहा था। इसके बाद 4 नंबर, सीता इज ट्राइंग टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। सीता पढ़ाई के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रही है। 5 में है डज ही वांट टू गो टू मार्केट विथ हिज मदर। क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार जाना चाहता है? 6 में है मिस्टर शाह। 6 में है
मिस्टर शाह इज गोइंग आउट ऑफ फॉर फिशिंग विथ हिज सन टुडे। कहता है मिस्टर शाह आज अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। 7 में है आंसू इज नॉटी बॉय इजंट ही। आंसू एक नटखट लड़का है ना। 8 में है ओह व्हाट अ हॉट डे इट इज। इसका क्या बनेगा, ओह यह कितना गर्म दिन है। 9 में है टू फॉरगेट इज ह्यूमैनिटी टू फॉरगिव इज डिवाइन। इसका होगा भूल करना मानवीय है और क्षमा करना दैवीय है। 10 में देखिए वेयर यू रेडी टू कम एंड प्ले विथ मी। कहता क्या आप मेरे साथ आने और खेलने के लिए तैयार थे। 11 में है सीता सेड आई एम फीलिंग हंग्री। सीता ने कहा मुझे भूख लग रही है। ये लास्ट है दोस्तों, राजीव टोल्ड मीरा दैट ही वॉज गोइंग आउट ऑफ टाउन ड्यूरिंग द वेकेशन। इसका होगा राजीव ने मीरा से कहा कि वह छुट्टी के दौरान शहर से बाहर जा रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।